फवाद चौधरी साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये एक दिन का एहतजाज होगा आपको लग रहा है? देखिए, बात यह है कि आप क्योंकि इमरान खान ने टेम्परेचर कम हो, लेकिन लगता यूं है कि वो टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो रहा और अब ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लग रहा है कि अब इस इवेंट के बाद ये और बढ़ेगा टेम्परेचर, और फिलहाल इसका मुझे नहीं लग रहा कि हम इससे कोई सूरत हाल में कोई बेहतरी आ सके। सर फवाद चौधरी साहब, अपोजिशन का तो काम होता है दर्जा हरारत को बढ़ा के रखना, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना, लेकिन दर्जा हरारत इतना ना बढ़ जाए कि फिर बिल्कुल ही सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, फिर तो मतलब कुछ और काम ना है, किसी के हाथ में कुछ ना है, ऐसा हो सकता है? ऐसे ही है हुकूमत का काम। असल में देखे ना, हुकूमत तो होती है कि जब मुल्क में अमन अमान हो, काम हो, वो नजर नहीं आ रहा। और बजाय इसके कि उस सूरत हाल को बेहतर किया जाए, हम ये देखते हैं कि रोजाना हुकूमत कुछ ना कुछ करती है जिससे टेम्परेचर और बढ़ जाए। और पीटीआई के पास जो है वो ऑप्शंस भी इतनी अब नहीं रही कि वो जो ऑप्शंस हुकूमत जो है वो किसी तौर पे भी वो कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, अवाम की हैसियत मानने को ही तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि फिर इसके बाद एहतजाज के अलावा और ऑप्शन क्या है, हुकूमत के ऑप्शन दे और फिर तो बंदा कहे कि नहीं ये ऑप्शन है, इसको कबूल करें, वहां पे तो ऑप्शन ही कोई नहीं। तो सर ये सुना है ये कि खान साहब बैरिस्टर गोहर साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, उन्होंने कहा है कि जनाब थोड़ा सा ये जो नर्म किस्म का लहजे के आप बयानात दे रहे हैं ये आप ना दें, और अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह के लबो लहजे और अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर वो काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान बख्श उन्होंने मुजाहरा किया। तो आपको नहीं लगता कि सर इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिगड़ेगी ना जी, जाहिर है कि जब खान साहब ने, वैसे अगर आप देखें ना, महीना पहले उन्होंने कोशिश की थी कि टेम्परेचर नीचे आए कंसेंसस के लिए। उन्होंने कहा कि हम एक बंदा अपॉइंट कर देते हैं, आप अपॉइंट कर दें, मुज़ाकरात शुरू करें, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। हुकूमत ने जलसा भी कैंसिल किया खान साहब ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कोई ऐसे इक़दाम नहीं हुए। और अब यूं लग रहा है कि इमरान खान अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एहतजाज के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है इस हुकूमत से निपटने का। सर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल क़यादत की अगर बात की जाए तो एक तरफ बैरिस्टर गौहर जैसे लोग जो कि बहुत ही नर्म लहजा रख रहे हैं, बड़े आराम से बात कर रहे हैं, तरीके से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग हैं जो कि बहुत सख्ती से बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, सर आपके पुराने साथी हैं ये, आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है चुनना? या तो नरम लहजे में बात की जाए, नहीं, या तो फिर एग्रेसिवली मुज़ाहमती सियासत पर बात की जाए? देखिए ना, वो तो आप ऑप्शंस है ना। अगर तो हुकूमत कोई बातचीत की तरफ आए तो फिर जाहिर है कि जो नरम लहजे वाले लोग हैं वो आगे होंगे। जब वो इस तरफ नहीं आएंगे तो फिर जो गर्म लहजे वाले लोग हैं वो आगे आएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज में हर तरह के लोग होते हैं और हर वक्त मल्टीपल स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं। तो ये भी एक उसी मल्टीपल स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि एग्रेशन जो है वो दिखाया जाए। अल्टीमेटली तो जाहिर है ये बातें तो होनी तो रिजॉल्व, क्योंकि देखिए ना पॉलिटिशियंस है ना, आपने बंदूकें लेके पहाड़ों पर नहीं चढ़ना। बिल्कुल। तो और अनफॉर्चुनेटली ये बात एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को भी ये बात सोचनी चाहिए कि देखें, जब आप एक इतना स्क्वीज कर देंगे अपने मुखालफों को और कोई जगह ही नहीं छोड़ेंगे पॉलिटिशियंस के लिए, तो फिर आपकी जो पोजीशन है वो भी फिर बंदूकों वाले होंगे। फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, वो निकल जाएंगे। जिस तरह आपने केपी में हुआ है, जिस तरह से बलूचिस्तान में हुआ है, बर्मा में आप देखें ना क्या हो रहा है। उन्होंने आन सान सुई को इतना ज्यादा स्क्वीज किया है, अब 60% बर्मा की जो टेरिटरी है वो फौज के हाथ से निकल गई है। वो वहाँ पे जो बागी हैं वो काबिज हैं। तो ये सिचुएशन होती हैं। ये 800-900 साल का प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, ऐसे ही तो नहीं ना हुआ। तो इसलिए इसको समझ के आगे चलना चाहिए और पॉलिटिशियंस के ऊपर इतना भी स्क्वीज नहीं कर दें कि फिर ये रिप्लेस हो जाए। 4 अक्टूबर को अगर मौलाना साहब ज्वाइन कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा उसके बाद फिर, या मौलाना साहब ज्वाइन नहीं करेंगे? देखिए जी, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि अगर मौलाना जो हैं उनको पहले ही दिन तहरीक इंसाफ को उनके साथ एक एग्रीमेंट में जाना चाहिए था। अब वो उस एग्रीमेंट में नहीं गए और उसकी वजह से
जो स्ट्रीट का जो प्रेशर है जो बनना चाहिए था वो स्ट्रीट नहीं पावर, बना। अगर वो स्ट्रीट का प्रेशर बन जाता है, और अब भी मौलाना को रोंद के हुकूमत के अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते, क्योंकि मौलाना को अगर रोंद के लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर बड़े मसाइल पैदा हो पुराना